हेलो मेरे 10वीं के शक्तिमानों। और कैसी चल रही है तुम लोगों की प्रिपरेशंस। होप सो कि बहुत अच्छे से तुम्हारी तैयारी चल रही होगी। और जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो भाई सॉरी मेरी थोड़ी आवाज़ भी चेंज हो गई है। पर क्योंकि तुम्हारा पेपर है 27 में, तो फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा जो हमारे साथ में एजुकेशन लेता है वो कहीं भी थोड़ा सा भी पीछे रहे, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो तुम लोगों के लिए होने वाली है। क्योंकि भाई अगर तुम ये पूरी वीडियो देख लोगे तो मैं तुम्हें आज कराने वाली हूँ जो सीबीएसई ने कराए हैं, सीबीएसई ने भेजे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। एक बारी तुम कर लोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, आंखों के आगे से एक बारी क्वेश्चन निकल जाएंगे, तो कोई इशू नहीं होगा फाइनल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। तो तुम्हें फाइनल्स में कोई इशू ना फेस करना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने गले के ऊपर भी जोर दे रही हूँ। क्योंकि मेरे लिए तुम लोग सच में मैटर करते हो बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस, ठीक है। और हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मेरे को स्माइलीज भेज दो, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है तुम्हारे, जो कि खुद सीबीएसई से आए हैं, ये मैं कराने वाली हूँ। तुमने देखा भी होगा वेबसाइट पे जा करके, तो एक बार ही देख लो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि भाई मेरे बच्चों ने देख लिया है तो पेपर में गलत नहीं करेंगे। और मैं तुम्हें पता है 99% गारंटी दे रही हूँ कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे, देख लेना तुम, एज इट इज क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लगेंगे। क्योंकि सीबीएसई पागल नहीं है कि उसने सिर्फ 5 दिन पहले आपके एग्जाम से आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। चलो, अब हमारे साथ कौन कौन बच्चे हैं, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों को भी, और जल्दी से उनको बोल दो कि वो आ जाएं हमारी लाइव क्लास में, ताकि हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं अपना लाइव सेशन, ठीक है। हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे साथ ये बच्चे अवेलेबल हैं, तो थोड़ा चैनल इंटरैक्टिव रहेगा। आरुषि सक्सेना, शाश्वत राजपूत, नजमा खान, नैन्सी सिंह, है ना। थैंक यू नैन्सी मैम, आपके प्यार यू हो, स्माइल की क्या ज़रूरत है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है नैन्सी, थैंक यू सो मच, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो लाइव चैट्स में आ सकें, ठीक है गाइज। और मेरे को जो भी यहाँ पे आ रहा है वो मेरे को प्लीज़ स्माइलीज भेज दो, ताकि मेरे को आप लोगों के नाम पता चल जाते हैं होल सेशन में। और पूरे सेशन में हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है, ठीक है। जो सबसे पहले रिप्लाई करेगा मैं उसका नेम अनाउंस करूंगी। आई एम सॉरी गाइज, मेरी सच में मेरे को बहुत बुरा कफ हो रखा है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ जस्ट बिकॉज यू मैटर फॉर मी, ठीक है। हाय 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 सबको। हाय राज, हाय अभिनव, सरिता, ओके, श्रेया। तो सारे बच्चे हमारे साथ, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। सारे के सारे भाई मेरे को स्माइलीज भेज दो, ठीक है। फिर हम अपना सेशन आगे स्टार्ट करते, मेरे को पता चल जाएगा कि कौन कौन हमारी जो है सेशन में अवेलेबल है, ठीक है। और मेरे थोड़े गले को आज इग्नोर करना, ठीक, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, तो हमें बहुत सारे बच्चों की तरफ से स्माइलीज आ गई हैं। चलो भाई, तो हम स्टार्ट कर लें। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद तुम लोग एकदम चिल हो जाना, क्योंकि पेपर में इनमें से तो 100% क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं, ठीक है। चलो, ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, तुम्हें मतलब अच्छा, जो सबसे पहले अनाउंस करेगा, जो सबसे पहले बोलेगा चैट में, मैं उसका नेम अनाउंस कर दूंगी। तो इससे आपकी प्रैक्टिस सबकी हो जाएगी, ये मत सोचना मैम हमारा नाम नहीं ले रही है, ठीक है। चलो, इसमें देखो सेक्शन कितने हैं। सेक्शन है इसमें 3। पहले सेक्शन में ग्रामर, दूसरे सेक्शन में राइटिंग, और तीसरे सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि लिटरेचर फुटप्रिंट विदाउट फीट और लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। ये बोर्ड ने तुम्हारे लिए दिया है, तो तुम्हें तैयार करना है। हम सबसे पहले चलेंगे ग्रामर सेक्शन से, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और मैं देखती हूँ कौन सबसे पहले रिप्लाई करेगा, ठीक है। चलो, गेट सेट रेडी गो। फर्स्ट इज दैट, choose an appropriate answer to complete the conversation given below. Karthika, how old are you? Ron, I am turning 20 in the coming week. Karthika, for how many years have you been playing the guitar? तो आंसर ये रहे आपके, और आपको टेंसेस के हिसाब से आंसर देने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जल्दी मेरे को बता दो। जो सबसे पहले रिप्लाई करेगा उसका मैं देखूंगी। ये देख लेना, यहाँ पर टेंसेस हैं, इन्हीं में ही डिफरेंसेस है। तो तुम लोग मेरे को बता दो कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहले जो सही जवाब दिया है
वो दिया है श्रेयस पवा, व्हाट इज योर सरनेम, मेरे को से पढ़ा नहीं जा रहा भाई। तो श्रेयस ने हमें सबसे पहले सही जवाब दिया, दैट इज नेक्स्ट वीक व्हेन आई टर्न 20 आई विल हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 12 ईयर्स। ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि अगले साल जब मैं 20 का होऊंगा तो उस वक्त मैं 12 साल से गिटार बजाता हुआ होऊंगा, है ना, ऐसे ही तो जाएगा। बजाता था भी नहीं कहेगा, बजा रही हूं ये भी, बजा रहा हूं ये भी नहीं कहेगा, बजा रहा था ये भी नहीं कहेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लें, गेट सेट रेडी गो फॉर द नेक्स्ट वन राइज। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस is the action expected to happen before a particular time in future? ध्यान से सुनना, एक्शन जो है वो हो रहा है बिफोर अ पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम से पहले हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आई विल विजिट, अपने आप पढ़ लो, ऑप्शन तो पढ़ सकते हो तुम लोग। आई विल विजिट Aunt Rose and cousin Sebastian in Paris this weekend. My parents as well as my brother will have arrived at the venue by 7 p.m. which suggests that you take the shorter route to the hospital to reach earlier. They would have to take the train if they do not reach the airport by 10 p.m. तो जो पर्टिकुलर टाइम है उससे पहले कौन सा काम खत्म हो जाएगा, जल्दी बताओ। यस, आंसर इज सेकेंड। भाई आंसर हम मुझे बहुत सारे आ गए पहले से ही, राइट। रोहित पलवल, मैं देख नहीं पाई यार इसमें कि किसने सबसे पहले जवाब दिया है, मैंने रोहित का ही पढ़ा है सबसे पहले, तो सॉरी गाइस। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकंड। ठीक, माई पेरेंट्स एज वेल एज माई ब्रदर विल हैव अराइव एट द वेन्यू बाय 7 p.m. ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पता है कि 7 p.m. का टाइम है और इससे पहले ही ये लोग आ जाएंगे, तो एक्शन पर्टिकुलर टाइम से पहले ही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब की बार गेट सेट रेडी, अब की बार मैं देखती रहूंगी कि किसी का मतलब मैं छोड़ू ना गलती से। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस बिलो करेक्टली। आई जस्ट हर्ड द जर्नलिस्ट report that several highways in Uttarakhand dash blocked due to the landslide as incessant rain batters the hill state. ऑप्शन है फर्स्ट, इसमें हैड बीन आएगा, हैव बीन आएगा, वर बीइंग आएगा या विल हैव बीन आएगा, जल्दी बताओ। सबसे पहले देख लेती हूं मैं किसका रिप्लाई आया है। अरे यार पता नहीं आप लोग मेरे से खो क्यों जा रहे हो आप लोग। हाँ भाई, तो जो सबसे पहले मैंने जिसका आंसर देखा है वो है, हाँ जिसका मैंने आंसर सबसे पहले देखा है वो है अनीश। ठीक है, तो भाई वेरी गुड अनीश, इसका आंसर है सेकंड, दैट इज हैव बीन। आई जस्ट हर्ड द जर्नलिस्ट रिपोर्ट दैट सेवरल हाईवेज इन उत्तराखंड हैव बीन ब्लॉक्ड ड्यू टू लैंडस्लाइड। ठीक है, तो लैंडस्लाइड की वजह से वो ब्लॉक हो गए, राइट। तो हैव बीन से हमारा क्या है, ब्लॉक, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया हमने यहाँ पे। ठीक है, हैड बीन हम नहीं कर सकते, मतलब ब्लॉक हो गया था वाली सेंस आ जाएगी, यहाँ पे आएगा ब्लॉक हो गया है वाली सेंस। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो रास्ते हैं, जो हाईवेज हैं, वो ब्लॉक हो गए हैं, इस टाइप से। थोड़ा हिंदी के साथ जब हम टेंस को रिलेट करते हैं ना तो बेटर आंसर आता है, तुम कभी ट्राई करना, ये हमेशा वर्क करता है। ठीक है, चलो इंग्लिश का पेपर फोड़ देंगे, बिल्कुल सही बात है। चलो भाई, कौन कह रहा था ये, आई एम मदर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन डायलॉग। ठीक है, पिंटू कह रहे हैं व्हाई डू यू सो स्ट्रेस्ड, इज एवरीथिंग ऑल राइट। मिट्ठू, नो आई जस्ट गॉट सम बैड न्यूज डैश, तो वो बैड न्यूज आगे का सेंटेंस क्या है। आदित्य इज इन द कार एक्सीडेंट, आदित्य हैज बीन इन अ कार एक्सीडेंट, आदित्य हैज बीन इन अ कार एक्सीडेंट, यहाँ पे हैड बीन है, सॉरी। आदित्य विल हैव बीन इन अ कार एक्सीडेंट, विल हैव बीन। ठीक है, तो जल्दी से डिसाइड करो और मेरे को बताओ, तो सबसे पहले क्या इसका सही आंसर है। या चॉइस इज राइट, आंसर इज 2। उससे पहले AU1 और सारांश ने भी सही आंसर दिया है।
भाई आंसर इज 2. आदित्य हैज बीन इन अ कार एक्सीडेंट. ठीक है, देखो यहाँ पे हो जाएगा कि वो क्या कहेगा, आई जस्ट गॉट सम बैड न्यूज, क्योंकि मैं एक कार एक्सीडेंट में था. मैं कार मतलब आदित्य एक कार एक्सीडेंट में था, ये क्या होता है, आदित्य एक कार एक्सीडेंट हो गया था, आदित्य का कार एक्सीडेंट हो गया है, राइट. एंड आदित्य का कार एक्सीडेंट होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट. चलो नेक्स्ट. ठीक है, complete the following sentence with the appropriate verbs. The crew dash work at the crack of dawn. Each of its member dash for the 3 hours begin before taking a break. अब ये तुम 4 ऑप्शन है, ये तुम अपने टेंस के हिसाब से भरने हैं. ओके भाई, तो सारांश नागर, उससे पहले श्रुचि सिंह राजपूत, युवन, इनका बिल्कुल सही जवाब है. ठीक है, मतलब सबसे पहले इन्होंने जवाब दिया है. दैट इज 4th क्वेश्चन. ठीक है, बिगिंस वर्क्स, इसमें आएगा द क्रू बिगिंस वर्क एट द क्रैक ऑफ डॉन एंड ईच ऑफ इट्स मेंबर वर्क्स फॉर द 3 hours बिफोर टेकिंग अ ब्रेक. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. यहां तक क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा गाइस. विच अंडरलाइंड फ्रेज इंडिकेट्स दैट सब्जेक्ट विल कंप्लीट द एक्शन इन अ वेरी नियर फ्यूचर. तो जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो आपका बहुत जल्दी फ्यूचर में जल्दी से काम खत्म कर देगा. अरविंद विल ट्रेन फॉर हिज टूर्नामेंट टुडे. जय विल बी प्लेइंग द पियानो एट द वेडिंग टुडे. रिहाना विल बी रीच्ड द ऑफिस बाय द टाइम यू गॉट हियर. कैरल विल बी कंप्लीटिंग हर एग्जाम प्रिपरेशन सम टाइम दिस वीक. तो सबसे पहले इनमें से काम कौन सा होगा, जल्दी बता दो मेरे को. हाँ भाई, एक फनी, मेरी आवाज सच में बहुत फनी हो रखी है, लेकिन मेरे को कफ है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो गाइस यार, ऐसे मत कहो. ठीक है. चलो बताओ मेरे को जल्दी से इसका रिप्लाई क्या है. ओके, तो सबसे पहले हमें जो सबसे सही जवाब दिया है दैट इज फ्रॉम इशिका दत्ता चौधरी. ठीक है, उनसे पहले भी दिया है क्या किसी ने? भाई मुझे इशिका दत्ता का ही दिखाई दे रहा है. ठीक, हाँ, युवान ने दिया है सबसे पहले आंसर. युवान, यू आर वेरी, यू नो, मैंने काफी तुम्हारे देख लिए हैं, काफी बहुत फास्ट हो. देखो थर्ड, दैट इज रेचना विल हैव रीच द ऑफिस बाय द टाइम यू गेट हियर. तो सबसे पहले काम क्या हो जाएगा कि रेचना अपने ऑफिस पहुंच जाएगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट रेहाना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ये मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है भाई. ठीक है, तो मॉडल्स के हिसाब से जवाब देना. चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट्स द गिवन कन्वर्सेशन करेक्टली. आन कह रहे हैं यू आर पेंटिंग हेविली. पेंटिंग इज लाइक पेंटिंग, पुताई होती है ना. यू डैश बी एग्जॉस्टेड. Sophia, when I was in college, I dash ran every day. And you dash resume exercise, it will make you more fit. जल्दी से बता दो इसका क्या आंसर होना चाहिए. लास्ट वाले को देख के तुम ज्यादा इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसका आंसर किन में से होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में तुम ज्यादा बेटरली मॉडल फिल कर सकते हो. लास्ट क्वेश्चन बहुत, लास्ट वाला पोर्शन इजी है, तुम्हें हेल्प मिल जाएगी थोड़ी. आंसर्स आ गए हैं भाई. ओके, प्रणव का आंसर देखा है मैंने सबसे पहले, और उससे पहले अनुष्का चौरसिया. ठीक है भाई, वेरी गुड. तो इसका आंसर है सेकंड, यू मस्ट. यहाँ पे आ जाएगा यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड, आई वुड रन एवरी डे एंड यू शुड रिज्यूम एक्सरसाइज. ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सेकंड. क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के आगे से निकल जाएंगे, तुम देख लेना एज इट इज. पेपर में आएंगे इसमें से क्वेश्चंस, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी. पेपर में बिल्कुल लगा के आ जाना एकदम से. वैसे भी एक बार क्वेश्चन करने के बाद वो इतना तो याद हो जाते हैं कि हम पेपर में उनको सही करके आ सकें. राइट गाइज, चलो आगे चल लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस बिलो. शी इज हाईली क्रिएटिव एंड लाइक्स टू वर्क एट हर ओन पेस. ओन पेस मतलब अपनी खुद की स्पीड पे. I doubt whether she dash cope with the stress of a corporate job. ये तो very easy है. Could have to, will be able to, might not have to, must not be able to.
ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम इसको फिट करके भी देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छा ये फिट होता है इसमें, तो तुम्हें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। जल्दी से इसका रिप्लाई कर दो मेरे को गाइज। यस, तो रिप्लाई हमें आ गए हैं। और सबसे पहले नाम इसका जो आंसर दिया है वो दिया है इशिका ने, इशिका दत्ता, देन युवान, देन तनु यादव। ठीक है भाई, चाओस, तो आप लोगों ने सबसे पहले सही जवाब दिए हैं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गेट सेट रेडी गाइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो टू मीनिंगफुली कंप्लीट द कन्वर्सेशन। ठीक है। सेंथ, I dash get tickets for the football match last week. Sanil, you dash told me I had extra ticket since my sisters backed out at a last minute. तो did not, need not to have options देख लो आप लोग। वैसे पता है मॉडल्स के क्वेश्चंस काफी थोड़ा बाकी टेंसेस से थोड़ा ठीक होते हैं ना, मॉडल्स बेटरली फिट कर पाते हैं ना हम। चलो इसका आंसर दे दो, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, इजीली कर लोगे। सेकंड को फिल करने की कोशिश पहले करो, अगर सेकंड को पहले अच्छे से फिल कर पाओगे तो फर्स्ट वाले का आंसर खुद मिल जाएगा तुम्हें कि कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि वो ज्यादा क्लियर है। हाँ भाई, जवाब तो आ गए हैं हमारे पास। तनु यादव, रामचंद्र जोशी, ठीक है, चाओ, उससे पहले भी जवाब है, उससे पहले सही जवाब है दीपांशु सिंह ब्लॉगर, सुरुचि सिंह राजपूत। चलो भाई, तो हमारा आंसर जो है वो है थर्ड, कुड नॉट और शुड हैव। तो आई कुड नॉट गेट द टिकट्स, भाई मुझे टिकट्स नहीं मिल पाए या नहीं मिल सकते, तो वो कह रही है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, तो मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट्स थे, मेरी बहन नहीं गई थी तो मैंने बैकआउट कर लिया था, राइट, मतलब उसने बैकआउट कर लिया था, तुम मेरे साथ चल लेते, वही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए तैयार गाइज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राजू मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ यू आर वेरी हंग्री यू विल ईट अ लॉट ऑफ फूड। राजू ने ये वाले सेंटेंस कहा कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है तो तुम बहुत ज्यादा खाओगी। अब इस सेंटेंस को आप इनमें से कौन से सेंटेंस से रिप्लेस कर सकते हैं? तो राजू कंप्लीटली श्योर नहीं है अपने स्टेटमेंट के बारे में और वो चेंज करना चाहता है, तो इनमें से किससे चेंज करेगा? इफ यू आर वेरी हंग्री, यू हैड बेटर, यू शुड ईट, यू विल नॉट ईट, यू माइट ईट। ठीक है, जल्दी बताओ। 10th का सबसे पहले कौन जवाब देगा सही? पुनीत सिंह सोलंकी ने सही जवाब दिया है इसका, स्मार्टी ने, चाओस ने भी दिया है ऊपर। चलो स्मार्टी मुंडा, चलो स्मार्टी भाई, तुमने सबसे पहले जवाब दिया है इसका, आंसर इज फोर्थ, इफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग यू माइट ईट अ लॉट ऑफ फूड। ठीक है, माई इफ यू आर वेरी हंग्री, सॉरी, अगर तुम हंग्री हो तो तुम बहुत ज्यादा खा सकती हो, ऐसे करके उसने बोला है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लें, क्वेश्चन नंबर 11। सारे के सारे रेडी हो आप लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन अगर यहाँ कर लिए तो फाइनल्स में गलत नहीं करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच सेंटेंस शोज दैट एडवर्ड इज एबल टू फिनिश अ पेंटिंग इन 2 days। ठीक है, मॉडल्स ये रहे और मतलब मॉडल्स में ही आपको आंसर देना है और आंसर करो। कैन फिनिश, मे फिनिश, हैज टू फिनिश, ऑट टू फिनिश। क्या आना चाहिए? एबल को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब एबल की जगह पे क्या यूज करना चाहिए हमें, जल्दी से बताओ। भाई देखो ये जो है ना, धर्मेश ने हमें सबसे पहले जवाब दिया, धर्मेश राजपूत इज राइट। 1, कैन, एडवर्ड कैन फिनिश अ पेंटिंग इन 2 days, क्योंकि वो कर सकता है, यही तो हम कह रहे हैं, एबल तो आता है कर सकता है, लेकिन अगर हम ये फिल करेंगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, जैसे कि एडवर्ड शायद, में कुछ शायद आता है, हम लोग श्योर नहीं होते हैं। हैज में करना ही होगा, एक फोर्स उसके ऊपर होती है, और ought to मतलब कर लेना चाहिए, तो हमें इससे कुछ नहीं, हमें बताना है कर सकता है, तो दैट इज कैन इज ओके, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल ले,
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सारे के सारे रेडी? 1 2 3 गो. द सेंटेंस बिलो हैज गिवन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. प्रेसिडेंट ऑफ इटली अकम्पनीड बाय हिज कैबिनेट मेंबर इज एक्सपेक्टेड टू अराइव एट द एम्बेसी बाय 5 PM. तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है. प्रेसिडेंट ऑफ इटली, इसको 3 पार्ट में बांटा है. अब इनमें से कौन से ऑप्शन को रिप्लेस किया जा सकता है विद पार्ट बी? मतलब इनमें से ऑप्शन को पार्ट बी के साथ किसके साथ रिप्लेस करेंगे कि वो जो वर्ब फॉर्म है पार्ट सी में उसको चेंज कर देगा. समझ रहे हो? मतलब कि बी की जगह ऐसा इनमें से कौन सा सेंटेंस रखें कि सी का जो ये वाला पार्ट है ये चेंज हो जाए, क्योंकि मतलब ये वर्ब वाला पार्ट है ना ये, तो ये चेंज हो जाए. तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा रखोगे? 12 का जवाब गलत क्यों दे रहे हो सब लोग तुम? साहिल जहान झा ने किंग रोको, इन्होंने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है सबसे पहले. दैट इज डी. एंड हिज कैबिनेट मेंबर. थोड़ा जल्दी मत करो आंसर देने में, थोड़ा सोच समझ के दो. देखो द प्रेसिडेंट ऑफ इटली, अगर हम यहाँ पे करते प्रेसिडेंट ऑफ इटली एंड हिज कैबिनेट मेंबर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर एक्सपेक्टेड टू अराइव एट अ एम्बेसी. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी अगर आप लास्ट वाला करते हो, 4th. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर ले. चलो इसका जवाब देना आप लोग. क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मेनी शॉप्स इन दिस लेन आर ओपन ड्यूरिंग द नाइट? तो इनमें से आपको बेस्ट चूज करना है जो कि आप इस सवाल का जवाब दोगे, मतलब इस सवाल का आपको आंसर देना है. तो आप इनमें से बताइए आप क्या आंसर देंगे. कितनी शॉप्स रात में लेन में खुली रहती हैं? वर्ब और इन सब की जो प्लेसमेंट है वो ठीक से देख लेना. ठीक है, कि भाई यहाँ पे ठीक से प्लेस किया गया है या नहीं किया गया है. तो हमें जो सबसे पहले जवाब दिया है पर मैम सी में इज है ना, मतलब सुरुचि सिंह राजपूत ने, मैंने देखा है जो भाई. ठीक है, तो ये 3 3 4 4 आंसर देने का क्या जवाब है भाई? आंसर इज, मेरे हिसाब से आंसर जो है वो बी होना चाहिए. भाई देखो आंसर शीट में ना इसका आंसर 4 है, पता नहीं क्यों है इसका आंसर 4, पर अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 होना चाहिए, क्योंकि ओनली वन ऑफ द शॉप, नहीं आर नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए, क्योंकि ओनली वन ऑफ द शॉप इज ओपन इज राइट, लेकिन नीदर ऑफ द शॉप ये तो पूरा ही गलत है. आर ओपन आएगा नहीं इसमें, यहाँ पे इज ओपन आएगा. एंड नंबर ऑफ शॉप्स आर आएगा. नंबर ऑफ शॉप्स के साथ आंसर शीट में ये गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ शॉप्स के साथ क्योंकि वहां पे नंबर है तो इट शुड बी आर राइट. तो भाई ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से सेकंड होना चाहिए, लेकिन आंसर शीट में इसका 4th है, तो ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाता है, तो ये तुम देख लेना. ठीक है, पर मैं आंसर शीट के हिसाब से बताती हूँ, जिसने सबसे पहले रिप्लाई किया है वो वही है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले. नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? जल्दी बताओ, ये तो इजीली कर सकते हो तुम. शोन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर स्टडिंग फॉर द टेस्ट. Neither the employees nor the manager was at the meeting. Captain or the club members note down the special request every week. Each of the employees who attended the talk was fined for the session recording. ठीक है, दिख रहा है अब तो पूरा, दिखाई नहीं दे रहा था आप लोगों को. चलो आंसर देख लेते हैं हमारा, किसका सबसे पहले सही आंसर है भाई? वेनम. वेनम का आंसर सबसे पहले सही है. जुनैद अख्तर का भी सबसे सही है सबसे पहले. ठीक है भाई, इसका जो आंसर है दैट इज ए. शॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर स्टडिंग फॉर द टेस्ट.
अब पता है क्या मैं तुम्हें बताऊं, जब भी हम कहीं एज वेल एज यूज करते हैं तो वी ऑलवेज यूज इज, ठीक है। तो अगर हम एज वेल एज यूज कर रहे हैं तो हम हमेशा सिंगुलर में रिप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस ये इसके साथ साथ ये की बात हो रही है, ठीक है। तो एज वेल एज के साथ हमेशा इसकी फॉर्म याद रखना पेपर में अगर तुम्हारे आ जाता है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो। मॉडल्स में ही आपको रिप्लाई करना है। विद द गवर्नमेंट, पर इसमें मॉडल तो है भी नहीं। विद द गवर्नमेंट ऑलवेज वांटिंग मोर फाइनेंशियल हेल्प इन रीजन आउट ऑफ फॉर अ सीजन, and with the reduced value of the currency, with the enemies on dash side, the position of the directors of the bank was no enviable one. It was only by the great energy, united effort and preservation that dash able to keep their heads above the water and struggle on until at last they found themselves on a safer and firmer ground. तो जल्दी बताओ इसमें से क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर? देखते हैं सबसे पहले किसने रिप्लाई किया है भाई हमें इसका आंसर। युवान ने ही सबसे पहले इसका आंसर किया है। दैट इज जो मैंने देखा उससे पहले धर्मेश राजपूत ने भी किया है, ठीक है। तो 15th का जो आंसर है सबसे पहले, दैट इज एवरी एंड वर। एनिमीज ऑन एवरी साइड, यहाँ जाएगा दे वर एबल टू कीप, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं, मेरा गला वैसे ही खराब है, ठीक है भाई। चलो आगे चले गाइस। एसी का रिमोट उठा लिया मैंने गलती से, ठीक है। चलो आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार सारे के सारे? गेट सेट रेडी गो। चलो क्वेश्चन नंबर 16, द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। किस सेक्शन में एरर है? एरर ढूंढने तुम्हें किस सेक्शन में है। Although the sting of certain scorpions are really dangerous, they cause swelling and pose health risks to infants who are vulnerable to its venom. तो आंसर बताओ क्या है इसका, कौन इसका होने वाला है, मतलब कौन सबसे ज्यादा वनरेबल है? भाई नैन्सी सिंह का सबसे पहले सही रिप्लाई है और युवान का भी। दैट इज दीपांशु, दैट इज 3 इज राइट। Although the sting of certain scorpions, हालांकि कुछ certain scorpions का जो sting होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि sting की बात हो रही है। sting is a singular thing, ठीक है। they cause swelling, they कभी भी हम एनिमल के लिए यूज नहीं करेंगे। it cause swelling and pose health risk for infants, ठीक है। तो जो गलती है हमारी वो है सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा थर्ड, दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी सारे के सारे? ये कर लो क्वेश्चंस, तुम्हारे लिए फायदा रहेगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल में लग जाएगा इसमें से क्वेश्चन। मैं बार बार तुमसे बोल रही हूँ ये चीज, ठीक है। और एक तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना गाइस की वीडियो कैसी लगी। साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है, बिकॉज वी आर वेरी वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, ठीक है। चलो थोड़ा सा ब्रेक हो गया ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से अपना पूरा, आज आप लोगों के पास टाइम भी नहीं होगा भाई, क्योंकि कल ही सिर्फ आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, ताकि तुम लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो, ठीक है। पेपर की अच्छे से तैयारी कर लो तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ लैंग्वेज एग्जाम, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एरर्स इन इंस्ट्रक्शंस बिलो। तो आपको इस इंस्ट्रक्शन में, भाई लैंग्वेज एग्जाम के लिए इंस्ट्रक्शन है, तो आपको इनमें से नंबर ऑफ एरर्स बताने हैं, कितने एरर हैं इसमें। सेंटेंस गिवन बिलो लिस्ट रूल्स ऑफ ग्रामर इनकरेक्टली, 1 out of every 4 sentences are designed to test basic grammatical rule, while the other 3 sentences are created to test higher concepts. जल्दी बताओ इसका क्या आंसर है? आंसर इज प्रभु इज राइट। 17 के आंसर में प्रभु इज राइट सबसे पहले, बिकॉज आपने आंसर ठीक नहीं दिया है भाई और सबने,
ठीक है, कैसे है राइट मैं बताती हूँ आपको। 2 इज द राइट आंसर। कैसे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, द सेंटेंस गिवन बिलो लिस्ट रूल ऑफ ग्रामर। इनकरेक्टली नहीं, करेक्टली आना चाहिए, ठीक है, करेक्टली लिखे होंगे ना ऑब्वियसली। 1 आउट ऑफ एवरी, एक 4 में से एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे एवरी 4 सेंटेंस इज आना चाहिए ना, इज डिजाइन टू टेस्ट राइट। चलो तो 2 हो गए एरर हमारे इसमें, तो इसमें क्या आएगा, 2 आएगा। सही है बात। चलो भाई आगे चल लेते हैं। जो भी बच्चे हमारी क्लास में और ऐड होते जा रहे हैं उनका वेलकम है, ठीक है, हेलो टू देम। और आप अब आगे कंटिन्यू करो जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, बाद में आप पूरी वीडियो देख लेना एक बारी, ठीक है। सेकंड को लॉक कर दो मैम, रॉयल किंग, हाँ भाई लॉक कर दिया। चलो अगला सवाल 10,000 रुपए के लिए तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आवाज के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 गिवन बिलो फॉर्म अ पैराग्राफ, है ना। तो देयर इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इन वन पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। तो तुम्हें वो बताना है कि कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है। जल्दी से ढूंढो, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ क्योंकि ये थोड़े इसके लंबे लंबे ऑप्शंस हैं, कभी तुम पढ़ ना पाओ, ठीक। तो इसका आंसर क्या होने वाला है जल्दी बता दो। यस, सुरुचि सिंह राजपूत ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, ठीक है। सुरुचि सिंह राजपूत, मिस्टर मयंक, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आंसर इज 1 गाइज, ठीक। तो नीदर जेफ नोर मार्टिन वर प्लेइंग नहीं आएगा, ठीक है। नीदर है तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, ठीक है, हम प्लूरल नहीं लेंगे इसको। पेइंग अटेंशन व्हेन द आउटर लॉक स्वंग ओपन, ठीक है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते गाइस, रेडी। क्वेश्चन नंबर 19, read the conversation below, choose the option that best present the designer's word to Rachel, ठीक है। तो रोज कहती है, हे Rachel, what did the interior designer say about the new design। तो Rachel कहता है, the designer informed me that he would have the design ready by the following week। तो डिजाइनर ने क्या कहा, तो मतलब ये वाले, इसको आपको दोबारा से स्पीच चेंज करके यहाँ पे बताना है, इसका क्या आंसर आएगा। सॉरी गाइस बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मिस्टर मयंक ने ही सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है, आदित्य साकेत कुमार सिंह। 19 का आंसर जो है दैट इज 1, ठीक। तो आई विल हैव द डिजाइन रेडी बाय नेक्स्ट वीक। तुम पता क्या करो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो इससे इसका स्पीच चेंज करके देख लो, इसका तुम क्या स्पीच बनाओगे, यही तो बनाओगे, द डिजाइनर इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वुड हैव द डिजाइन रेडी बाय द फॉलोइंग वीक, यही बनाओगे। नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक में चेंज हो जाता है जब तुम स्पीच बनाते हो, नरेशन चेंज करते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल ले। जो सबसे पहले रिप्लाई करता है मैं उसका देती हूँ नाम भाई, ठीक है। तो आप इस वजह से थोड़ा सा खफा ना होए कि मेरा नाम नहीं ले रही है मैम, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी सी विक्स की गोली रख लेती हूँ मुंह में ताकि भाई मेरे साथ ऐसा ना हो, मेरे को बहुत ज़्यादा गले में इरिटेशन हो रही है। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते, ठीक है। चलो गेट सेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, द कैश प्राइज विल बी अवॉर्डेड टू डैश student who scores the highest in English across all the section. Choose the option that complete the sentence above correctly. तो यहाँ पर ये क्या आएगा, और यहाँ पे x का मतलब जो है वो है नो, ठीक है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या, ये तो इजी है, देखते हैं कौन सबसे पहले फिल करता है। भाई मेरे पास सुरुचि सिंह राजपूत, ठीक है, का सबसे पहले आया मयंक, साकेत, ओके। चलो बहुत सारे बच्चों ने सही रिप्लाई किया है, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने सही रिप्लाई किया, राइट। चलो आंसर इज द, तो हम यहाँ पर भर देंगे द स्टूडेंट। भाई फिट करने से ही समझ में आता है, देखो
ए तो आएगा नहीं, द कैश प्राइज विल बी अवॉर्डेड टू ए स्टूडेंट, नहीं ना, उसको अवार्ड मिल रहा है तो द स्टूडेंट, क्योंकि वैसे भी द हम किसी स्पेशल इंसान के आगे, स्पेशल चीज के आगे लगाते हैं, राइट। तो द टू दिस स्टूडेंट भी नहीं करेंगे, हु स्कोर्स द हाईएस्ट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए रेडी। तो 20,000 रुपए के लिए तुम्हारा नेक्स्ट सवाल तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा गाइज। 21, विच ऑफ दीज डज नॉट यूज पैसिव वॉइस, ये तो कर लोगे, इनमें से किसमें पैसिव वॉइस नहीं यूज हुई है। माई पेयर assured me that he had have a parcel delivered by the evening. Alex finished her shopping for the farewell party on Monday. Place will be decorated in the time before guests arrive. The town was flocked by the visitor from far and wide. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा इसमें, बस 2 सेंटेंस में, वरना इजी है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। चलो रिप्लाई भी हमें आ गए हैं। 21 का सुरुचि, वेरी गुड, सुरुचि कंटिन्यूसली सबसे पहले जवाब दे रही है। 21 का 2 आंसर है, ठीक है भाई। तो 21 का भाई जल्दी से थोड़ा कंपीट करो, देखते कौन पहले जवाब देता है, वही लोग जवाब दे जा रहे हैं, और लोग थोड़ा कंपीट करो उन लोगों के साथ। तो सबसे पहले जो हमारा इसका आंसर है वो है एलेक्स फिनिश हर शॉपिंग फॉर द फेयरवेल पार्टी ऑन मंडे। इसमें कोई पैसिव वॉइस जो है वो यूज नहीं हुई है, दिस इज इन एक्टिव स्टेट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी, ठीक है। 22, द स्टेटमेंट, द सेंटेंस गिवन बिलो इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है। द कंपनी हैज इंस्ट्रक्टेड द इंटर्न्स टू वॉच एन इंस्ट्रक्शनल वीडियो ऑन सेफ्टी फायर। तो आपको बताना है कि अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है, जो पार्ट है, वो कौन सा होने वाला है इनमें से, ठीक है। तो बताओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से कि क्या आंसर सही होना चाहिए। भाई अनुष्का चौरसिया, सरिता, अनुष्का, आदित्य, OMG गेमर, ठीक है। तो भाई इन्होंने सबसे पहले रिप्लाई दिया है, दैट इज 2, ठीक है। तो थर्ड होना चाहिए। हम इसको कैसे बनाएंगे, द इंटर्न्स हैज बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द कंपनी टू वॉच एन इंस्ट्रक्शनल वीडियो ऑन फायर सेफ्टी, राइट। ऐसे ही तो बनाएंगे हम इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट जाते हैं। सॉरी गाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। ए, द हाउस हैज ब्रोकन इनटू लास्ट नाइट। बी, सम रॉबर्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट। ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये ज्यादा बेटर है। ऑप्शन देखो, विच ऑफ दीज हाईलाइट्स आर डिफरेंट बिटवीन द अबव सेंटेंसेस। तो तुम्हें बताना है इसमें से करेक्ट क्या है। ओनली बी इंडिकेट्स वेयर एक्शन टुक प्लेस। पढ़ लो यार, मेरे थोड़ा गला में दर्द हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन किसने सबसे पहले सही जवाब दिया है। ट्वेंटी थर्ड का गलत जवाब कैसे दे रहे हो सारे के सारे। सही दे रहे हो। भितिका ने सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है भाई, क्लैपिंग फॉर भितिका। या साकेत ने भी पहले दिया है। ओनली सेंटेंस बी प्रोवाइड्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डोर ऑफ द हाउस, डोर ऑफ द एक्शन। ऑब्वियसली बी इंडिकेट कर रहा है कि एक्शन हुआ है। ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। ओनली ए एम्फेसिस ऑन द एक्शन बीइंग कैरीड आउट, नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि बी जो सेंटेंस है दैट इज मोर बेटर, राइट। चलो उसमें बिल्कुल क्लियरली आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस will become grammatically incorrect if
वी ओमिट द अंडरलाइन वर्ड। ओमिट का मतलब पता क्या होता है? ओमिट मतलब हाइड, ठीक है? मतलब इस सेंटेंस को प्रोनाउंस करके देखो और इसको हटा देना। तो क्या ये सेंटेंस फ्रेम हो सकता है इसको हटाने के बाद भी, जो अंडरलाइन वर्ड है? तो बना के देख लो, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। देख लेते हैं इसका सही है या 24 का 4, साकेत राइट, आदित्य राइट, आदित्य गोल्डन ब्रश। भाई देखो तुम लोगों को मुझे लगता है होप सो कि क्लियर होगा। आंसर इज फोर्थ, ओनली सेकेंड एंड फोर्थ। कैसे? तुम लोग खुद देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, एलेना एक्सीडेंटली ब्रोक द सैंडल्स शी बोरोड फ्रॉम मी। सेंटेंस बन सकता है, सही है, कोई गलत तो नहीं है। पर अगर तुम सेकंड सेंटेंस बनाओ, देयर इज द लेडी हु फाउंड स्ट्रैंडेड ऑन द स्ट्रीट लास्ट इवनिंग। लेकिन अगर तुम हु हटा दो, देयर वॉज अ लेडी वॉज फाउंड, ये क्या है? देयर इज द लेडी वॉज फाउंड, नहीं ना। दैट बुक वॉल्टर गिव मी हैज सम रियल, है ना, ये बन जाएगा। लेकिन ये वाला देखो, द असिस्टेंट हेल्प्ड अस। मैंने जब ये मतलब किया था तो मैं देख रही थी कि द असिस्टेंट हेल्प्ड अस तो बन गया है, लेकिन तब तुम इसे पूरा पढ़ोगे तो तुम समझ में आएगा। इसमें है द असिस्टेंट हेल्प्ड अस विद एडमिशन प्रोसीजर वाज रियली काइंड। तो इसमें दैट लगाना इंपॉर्टेंट है, राइट? बिना दैट के काम नहीं चलेगा। तो सेकेंड और फोर्थ जो है इसमें अंडरलाइन वर्ड को ओमिट नहीं कर सकते, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब पहले से ही मत दो गाइस, ठीक है? अगर आपने ऑलरेडी कर भी लिया है ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, तो फिर भी आप इसको दोबारा एक बारी क्लास में यहाँ पर सेशन ले लो, क्योंकि अगर आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपका और बेटर हो जाएगा, ठीक है? तो आपको जा करके फिर टाइम नहीं, अगर आप खुद से उसको सॉल्व करोगे इट इज वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ भी आपको पूरा मौका मिलता है कि आप उसका जवाब दे सको, राइट? तो उसमें आपका टाइम भी कम कंज्यूम होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, given below is a dialogue between Mr. Rose and Alexis. From which of the statement can we remove unnecessary preposition without changing their meaning? Unnecessary prepositions हटानी है भाई। Mr. Rose, hey Alexis, where's your brother at? Why hasn't he returned yet? चलो तुम करो इसे, फिर मैं बोल दूंगी कि मैं दो बार रिपीट नहीं कर पाऊंगी गाइस, ठीक है? आंसर देखती हूँ किसका सही है। तुम टेंशन मत लो, मैं जिसने पहले रिप्लाई किया है मैं उनका नाम ही नहीं लूंगी, मुझे पता है कि कौन सबसे पहले रिप्लाई कर रहा है। दीपांशु यादव ने सबसे पहले रिप्लाई किया है, अनुष्का ने, आदित्य ने, मतलब सही किया है, ठीक है गाइस? देखो इसका जो आंसर है वो है 2, फर्स्ट एंड थर्ड। तुम खुद देखो यहाँ पे क्या है, मिस्टर रोज ही एलेक्सिस वेयर्स योर ब्रदर। एट की क्या जरूरत है गाइस? वेयर्स योर ब्रदर इज इनफ, राइट? Why hasn't he returned yet is okay. Second question देखो, he is probably outside practicing some silly stunt on his bike. ये right है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। Next, Mr. Rose, good God, find him before he falls off is okay. Off the bike क्या होता है, ठीक है? And injure himself. तो फर्स्ट और थर्ड में प्रीपोजिशन एक्स्ट्रा थे जो कि नहीं होने चाहिए थे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है? द सेंटेंसेस गिवन बिलो में यूज सम प्रीपोजिशंस इनकरेक्टली। इसमें भी कुछ इनकरेक्टली प्रीपोजिशंस यूज हुए हैं। इन सम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट स्टार्ट एलिमेंट्री स्कूल एट द एज ऑफ 11. रिसर्च शोज दैट दे मास्टर देयर बेसिक्स विद दिस एज. Rashika has been practicing Kathak since 5 years. She has been practicing at her free hours आफ्टर द वर्क। तो तुम्हें बताना है किसमें ज्यादा मिस्टेक है, ठीक है? तो एरर ए में ज्यादा है, बी से, बी में ज्यादा है, ए से, दोनों में इक्वल हैं, या बी के पास ही एरर है और एक में कोई एरर नहीं है? जल्दी से जवाब दे दो इसका मेरे को। तो रुचि, साकेत, अनुष्का, ठीक है, आदित्य, दशरथ, ओके, जुनैद,
ठीक है, मैं सबके नाम लेती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इस वाले का, ग्रामर पोर्शन का, 26 का। ठीक है भाई अनुष्का, चलो आगे चल लेते हैं गाइस, ठीक है। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने ग्रामर पोर्शन अपना फिनिश कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके आएंगे राइटिंग स्किल में, ठीक है। यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया, तुम्हारी इतनी प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, ठीक है गाइस, तुम लोग भी थोड़ा सा पानी पी लो, ठीक, तो बेटर रहेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, हम राइटिंग स्किल कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, चलो तो मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। हम तुम्हारे लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब तुम देखो, देख लो यार, मेरा गला खराब है फिर भी आई एम लाइक कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो। अगर किसी की कोई प्रैक्टिस गलती से रह रही है, तो अगर कोई गलती से भी देख ले और तुम लोगों का गलती से भी पेपर में लग जाए, बस तुम्हारे मार्क्स आ जाएं, ठीक है, मेरे लिए मैटर करता है कि तुम्हारे मार्क्स आ जाएं, ठीक है। तो भाई होप्स हो कि तुम्हारे लिए भी मैटर करता है और तुम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। मेरी गुड विशेस तुम लोगों के साथ में है और तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है। तो किसी भी तरह की बात से डरो मत। कुछ बच्चों का कहना है कि मैम हमें डर फील होता है, मत डरो यार, मत डरो। और अगर जितना डरोगे उतना तुम पीछे जाओगे। अपना एक नॉर्मल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बना के रखो। अगर ये करोगे ना कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ओवर है, तो वो भी नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, अबे यार ये तो आता है, अबे यार ये तो आता है, अबे यार चल रहा, तू जा, मेरे को सब आता है, ये भी हो जाएगा, फिर पढ़ोगे ही नहीं तुम। तो नॉर्मल कॉन्फिडेंस बनाना है, ना ज़्यादा ऊपर जाना है, बिल्कुल ऐसे जाना है, यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, यार पता नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है, ये भी नहीं करना है, ठीक है गाइज। चलो तो आगे चल लेते हैं, हमारे राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस करेंगे। 14 ही है सिर्फ आपके राइटिंग स्किल में क्वेश्चंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉन्टेक्स्ट तुम्हें दिया हुआ है लेटर का। यू आर नितिन रिसाइडिंग द त्रिवेंद्रपुरम केरला, तुम केरला में रह रहे हो, नितिन हो। तुम्हें एक लेटर लिखना है नेशनल डेली को, और उनको ये बताना है कि आपके यहाँ पर जो वेजिटेबल्स के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि अनियंस के, टमाटोज के। तो इसकी वजह से बहुत सारी पुअर फैमिलीज को अपना खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, न्यूट्रिशियस फूड बनाने में। तो इनमें से कौन सी इंट्रोडक्टरी लाइन आप यूज करोगे? द टोन दैट इज सुटेबल फॉर नितिन्स लेटर। टोन याद रखना, किस टोन में लिखोगे। तो ABCD, जल्दी बताओ इसका सबसे पहले सही जवाब। या प्रभु इज राइट। देखो सबसे पहले इसका जो सही जवाब है दैट इज B। आई वुड लाइक टू हाईलाइट द इशू ऑफ ओवर प्राइस्ड वेजिटेबल्स, ऐसे ही लिखोगे ना, राइट। अब इशू ऑफ ऐसे मेक्स मी एंग्री, ये सब नहीं लिखोगे, आप बहुत पोलाइटली कहोगे कि सर ऐसा है कि मैं ये जो इशू है इसको आपकी नज़र में लाना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ, है ना। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चले, जल्दी आपको रिप्लाई करना है, ठीक है, कोशिश करना है कि आप सबसे पहले रिप्लाई करो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर नितिन्स लेटर। नितिन्स लेटर के लिए सबसे लॉजिकल अरेंजमेंट इनमें से क्या रहेगा? करो इनको लॉजिकली अरेंज। पहले में कहा है कि गवर्नमेंट को प्राइसेस को रेगुलेट करना चाहिए ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। सेकंड में कहा है कि प्राइसेस ऑफ द वेजिटेबल्स बहुत हाई हैं, ₹40 पर केजी है टमाटोज और 90 किलोग्राम है भाई अनियन, ठीक है। थर्ड में कहा है कि हमें लग रहा है कि हमारे जो रीडर्स हैं वो हमारी बात को समझेंगे और अपनी पावर का थोड़ा इन्फ्लुएंस दिखाएंगे इस इशू के बारे में। और फोर्थ है तो जो रिजल्ट है प्राइसेस का, प्राइसेस की हाइक का कुछ फैमिलीज की वजह से, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही है कुछ फैमिली में, ठीक है।
या अनुष्का इज राइट सबसे पहले, तो रुचि राइट, बी सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, तो सेकेंड ऑप्शन जो है, सॉरी फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ। ठीक है, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम यही तो कहेंगे प्राइस ऑफ अ वेजिटेबल आर हाई एज दिस 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 दिस, देन रिजल्ट क्या रहा है इस प्राइस हाइक का, ये उसी फॉर्म में ही ये सेंस देता है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि गवर्नमेंट शुड रेगुलेट दीज प्राइसेस इन द मार्केट सो एवरीवन कैन अफोर्ड देम। आई होप आवर रीडर्स वुड हैव पावर एंड इन्फ्लुएंस। पता है इंग्लिश को करने के लिए ना कहीं कहीं तुम्हारी थोड़ी सी गट फीलिंग भी काम आती है। पता है ये चीज तुम रियलाइज करना कि अगर तुम मतलब ग्रामर्स और राइटिंग स्किल का थोड़ा सा भी अच्छा तुम्हारा ग्रिप है ना, तो तुम्हारी एक गट फीलिंग होती है जो तुम्हें कहती है कि नहीं, हर चीज को याद ही करना रटना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में एक गट फीलिंग तुम्हें कहती है कि यार ने इसके बाद ये अच्छी सेंस दे रहा है, इसके बाद ये अच्छी सेंस दे रहा है, इसके बाद ये अच्छी सेंस दे रहा है, तो तुम उस गट फीलिंग को थोड़ा सा सुना करो, वो वर्क करती है सच में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विच द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ये बहुत आसान सवाल है तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, लेकिन देखते हैं कि इसका सबसे पहले रिप्लाई कौन करता है। द डैश माल न्यूट्रिशन कैन बी सिवियर, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, डैश टुक माई मैनी सिक लीव्स। ठीक है, जल्दी बताओ। अगर तुमने फर्स्ट फिल कर लिया तो इट विल बी वेरी इजी, इजी ही है ये। या आंसर इज सेकेंड, कौन है, कीर्थाना। यू आर राइट, कीर्थाना। ठीक है, तो भाई कीर्थाना इज राइट, आंसर इज सेकेंड, रिजल्ट ऑफ। तो द रिजल्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन कैन बी सिवियर। ठीक है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन का रीजन तो नहीं होगा सिवियर, इंक्रीज ऑफ नो फिट, बेनिफिट फ्रॉम कैन बी सिवियर नो, राइट। तो रिजल्ट ऑफ malnutrition can be severe and people have lost their job because they had took many sick leaves. Okay, चलो आगे चले गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आपकी स्क्रीन के ऊपर 25,000 रुपीज के लिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नितिन्स लेटर हैज बिकम टू लॉन्ग, बहुत लंबा हो गया उसका लेटर। Which of the following pieces of information can he remove with reference to the purpose of this letter? ठीक है, तो कौन सा इंफॉर्मेशन उसको हटा देना चाहिए। Few lines detailing the consequences of pure nutrition, a paragraph tracing how the prices have increased over time, some sentences exploring possible solutions to regulate prices, and a section explaining the economics behind the demand for vegetables. ठीक है, आंसर देख लेते हैं किसने सबसे पहले सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले जो सही जवाब दिया है, जो मुझे दिख रहा है, वो दिया है साकेत कुमार ने, जुनैद अख्तर ने, ठीक है, अनुष्का चौरसिया ने। ठीक है गाइज, भाई गाइज कंपीट क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, कंपीट करो यार। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका सही जवाब दिया है दैट इज फोर्थ, अ सेक्शन एक्सप्लेनिंग इकोनॉमिक्स बिहाइंड द डिमांड फॉर वेजिटेबल। आप कहेंगे मैम ये सही आंसर क्यों है। ये सही आंसर इसलिए है क्योंकि इसमें लिखा है कि इकोनॉमिक्स बिहाइंड डिमांड फॉर वेजिटेबल। हमें इतना डीप में क्यों जाना है लेटर में। लेटर में हम लिखते हैं तो बेसिक हमें एक्सप्लेन करना है, कॉजेस क्या हैं, रीजंस क्या हैं, किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है, राइट। हमें इतना डीप में तो नहीं जाना है। हम यूपीएससी का आंसर राइटिंग थोड़ी कर रहे हैं मेंस की, कि हमें इकोनॉमिक्स बतानी है कि डिमांड क्यों बढ़ रही है वेजिटेबल्स की, नहीं ना गाइज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी गाइज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और हम देखते हैं सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रेफर टू द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोबारा से एक लेटर तुम्हें दिया है, यू आर सोमा, आप कोलकाता में रहती हैं, और आपके घर के मेन रोड के बाहर आप एक रेजिडेंशियल एरिया, मतलब आपके घर के बाहर ही मेन रोड है, तो वहां पर बहुत सारे कार एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वहां पे ट्रैफिक लाइट नहीं है इंटरसेक्शन पे। ठीक है, तो आपको एक लेटर लिखना है म्युनिसिपल कमिश्नर को, जिसमें आपको इस इशू के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का रिप्लाई करो, क्वेश्चन नंबर 5,
द क्वेश्चन इज नॉट रेलेवेंट फॉर द सोमा टू एड्रेस इन हर लेटर। इनमें से कौन सा उसको अपने लेटर में नहीं सवाल पूछना चाहिए, जल्दी बताओ। इनमें से कौन सा क्वेश्चन उसको नहीं पूछना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट गाइस, वेट अ मिनट, है ना, मेरे को थोड़ा सा मिनट देना प्लीज। चलो, हाँ भाई, तो रिप्लाई हमें आ गए हैं, दैट इज फोर्थ। या बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले किसने दिया मैं देख नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा टैब में इशू हो गया था, ठीक है। तो मैं ये बता देती हूँ कि फोर्थ इज द राइट आंसर। क्योंकि हम क्यों पूछेंगे कि कौन सी मॉडल ऑफ कार्स जो हैं वो इन्वॉल्व थी इस एक्सीडेंट में, हमें क्या मतलब। BMW ठुके किसी की हार्ले डेविडसन, हमें क्या मतलब है इस बात से यार, बिल्कुल इलॉजिकल है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार सारे के सारे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। तो 50,000 रुपीज के लिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ दीज लाइन्स वुड अपियर इन द बॉडी ऑफ सोमाज लेटर। तो सोमा के लेटर में इनमें से कौन सी जो लाइन है वो अपियर होगी? सिंसियरली होप दैट हजार्ड विल बी टेकन केयर ऑफ। I counted 13 accidents on this road just last month. I want to highlight the issue of frequent accident in our area. I think the problem can be resolved easily with your assistance. वैसे सारे ही सही हैं, लेकिन तुम्हें बताना है कि बिल्कुल जो हाईलाइट होनी चाहिए, जिसको उसको स्पेशल नोटिस करके लिखना चाहिए, वो कौन सी लाइन है जो कि उनका थोड़ा अटेंशन अपनी तरफ खींचेगी। यस, प्रतीक्षा ने सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है। आंसर इज सेकंड, दैट इज आई काउंटेड 13 एक्सीडेंट ऑन दिस रोड जस्ट लास्ट मंथ। तो ये एक ऐसा पॉइंट है राइट, जो उसको हाईलाइट करेगा और उनका जो नोटिस है वो यहाँ लेके आएगा कि भाई लास्ट मंथ में 13 एक्सीडेंट, बहुत बड़ी बात है राइट। चलो, यहाँ तक है सबको क्लियर है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। What is the tone and purpose that Soma should follow for her letter? An optimistic tone, a neutral tone, an engaging tone और an authoritative tone। किस टोन में लेटर लिखना चाहिए उसको? तुम उसकी जगह खुद को रख के देखो तो तुम बेटरली इसका जवाब दे पाओगे। अगर तुम खुद होते तो तुम किस टोन में रिप्लाई करते? अब ये मत कहना कि मैम हम तो बहुत गुस्से में भर जाते एकदम। सामने वाले को जो अगर कोई आपसे अथॉरिटेटिव है तो उससे एक प्रॉपर टोन में बात करनी पड़ती है राइट। आप हम उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। चलो, ओके, सही जवाब है सेवेंथ का 2। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। सबसे पहले हमें इसका सही जवाब दिया है, दैट इज कीर्तना। कीर्तना, हाँ कीर्तना, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर हमें उन्होंने दिया, दैट इज अ न्यूट्रल टोन फॉर पर्पज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको एक न्यूट्रल टोन रखनी है। ऑप्टिमिस्टिक टोन कैसी होती है? बहुत पॉजिटिव, कि सर प्लीज प्लीज सर हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, प्लीज ऐसा करवा दो। तो भाई उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं कराया तो उनकी गलती है। तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं रखनी, नॉर्मल टोन रखनी। एंगेजिंग टोन, हमें उनके साथ एंगेजमेंट क्यों बढ़ाना है, चैट थोड़ी करनी है हमें। अथॉरिटेटिव टोन, उनको अपनी अथॉरिटी दिखाना कि करवा इसको, ऐसे नहीं कर सकते ना हम लोग। तो हमें क्या रखना है, न्यूट्रल टोन रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन लाइन टू कन्वे सोमा मीट मीनिंगफुली, पॉइंट मीनिंगफुली। तो सेफ्टी ऑफ रेजिडेंस इज प्रॉब्लमैटिक, ट्रैफिक लाइट्स वुड बी इंस्टॉल्ड। तो इनकी जगह पर आप रिप्लेस करो कोई वर्ड और बताओ इसमें से क्या ऑप्शन सबसे परफेक्ट रहेगा आपके आंसर के लिए। तो जल्दी से मेरे को रिप्लाई कर दो भाई।
अनुष्का चौरसिया ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। इसका बच्चे थर्ड क्यों आंसर कर रहे हैं यार? थर्ड इज नॉट द राइट आंसर। आप लोग सेकंड क्यों नहीं कर रहे हो? थर्ड में क्या है ये देखना कैसे ठीक बनेगा। द सेफ्टी ऑफ रेजिडेंट इज ऑफ वरी। व्हाट इज ऑफ वरी? इसके साथ ऑफ वरी नहीं, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन कैसे लगाओगे डायरेक्ट? देखो, द सेफ्टी ऑफ द रेजिडेंट इज एट स्टेक। ट्रैफिक लाइट शुड बी इंस्टॉल्ड एट द अर्लीस्ट। ठीक है, और इन द मीन टाइम आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे, लेकिन ये भी तो देखो प्रॉब्लमैटिक लिखा है यहाँ पे, इसके साथ ऑफ वरी कैसे आएगा? हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, तो आप लोगों को देखते हैं हम सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है। तो अपने जो चैट्स है उनके ऊपर बहुत जल्दी से हाथ रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9th ये रहा। Identify the correction required in the following line from Soma's letter. Moreover, a group of residents has raised this issue before. The authorities have not taken any action. तो तुम क्या क्या चेंज करोगे? हैव को हैज में चेंज करोगे, रेज्ड को बीन रेजिंग में चेंज करोगे, हैज को हैव में करोगे, मोरओवर को इवन दो में करोगे। सोचो खुद, लगा लगा के देखो, चेंज करके देखो, देखो सेंटेंस फिट होता है, सेंस बनाता है या नहीं बनाता है। ठीक है, ऐसे ही तुक्का मारोगे तो नहीं होगा। हाँ भाई, तो 9th का सबसे पहले जवाब दिया है वही सुरुचि, नहीं न्यू बक्स ने दिया है सबसे पहले इसका सही जवाब। कीर्तना ने भी दिया है सबसे पहले सही जवाब, एंड साकेत ने भी दिया है सबसे पहले सही जवाब। अब देखो आगे चलते हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ। अब तुम अगर हैव को हैज में चेंज कर दो कि अथॉरिटीज हैज नॉट टेकन एक्शन, इट डज नॉट चेंज एनीथिंग। ठीक है, और अथॉरिटीज के साथ हैव ही आएगा बिकॉज दिस इज प्लूरल वन। ठीक है, दूसरा हैव को हैज में चेंज कर दो, मतलब वही हैज को हैव में, द रेजिडेंट्स हैव रेज्ड। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रेजिडेंट है तो हैज ही आएगा, हैव नहीं आएगा। द चेंज रेज्ड टू बीन रेजिंग, हैज बीन रेजिंग, नो। ठीक है, चेंज मोर ओवर टू इवन दो इज राइट बिकॉज यहाँ पर मोर ओवर आ सकता था, लेकिन इवन दो इज मच बेटर। लाइक इवन दो अ ग्रुप ऑफ रेजिडेंट हैज रेज द वॉइस इशू, लेकिन फिर भी आपने हमारी बात नहीं सुनी। हालांकि हमने, इवन दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है, हमने आवाज उठाई थी लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं जल्दी से गाइस। ठीक है, तो एक चीज और मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि वी आर न्यू इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, और हम आप लोग के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। ठीक है, वी आर नॉट लाइक गोइंग फॉर कि कुछ भी करा दिया। ठीक, हम तुम लोगों के लिए एक पूरा क्वालिटी कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड कर सकें, तुम लोग एग्जाम में अपने अच्छा स्कोर कर सको, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ सपोर्ट करना। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले से रिप्लाई मत करो। ठीक, जो क्वेश्चन आने वाला है उसका तभी करना, पहले से रिप्लाई करो, क्या फ़ायदा, फिर प्रॉपर रिविजन थोड़ी होगा तुम लोगों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आ जाता है आपका एक नया लेटर। यू आर नौशीन एंड अ रेजिडेंट ऑफ पलवल हाइट्स, लखनऊ। यू रिसेंटली ऑर्डर्ड अ bed set of bed sheet and pillow cover from a retail shop near your house. However, the set is of a different color and came with a missing pillow cover. You have to write a letter requesting for the replacement. ठीक है, तो भाई तुम्हारी बेडशीट गलत आ गई है और तुम्हें एक लेटर लिखना है रिप्लेसमेंट के लिए। तो which of these would be the relevant introductory line? तो relevant introductory line कौन सी होनी चाहिए इनमें से? I order a set of queen size bed, not a king size bed. I would like to bring people's attention to an important matter, an extremely disappointment, or recently received an incorrect order from your company. तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? हिमांशु कुमार, ठीक है, प्रतीक्षा, साकेत, जुनैद का नाम मैं नहीं लूंगी क्योंकि आप पहले से ही रिप्लाई कर रहे थे। ठीक है, न्यू बक्स, चलो भाई आप सभी ने सही जवाब दिया है। आंसर इज टी, दैट इज रिसेंटली रिसीव एन इनकरेक्ट ऑर्डर। भाई ये तो बिल्कुल ही बेहुदा बात हो गई कि मैंने कोई इनसाइड ऑर्डर किया था, ये तो मैटर ही नहीं है।
फिर बात आती है ब्रिंग पीपल्स अटेंशन। तो लोगों की अटेंशन क्यों लानी है हमें यहाँ पे? बेड शीट का ही तो मैटर है भैया, किसी के समरसेबल का पाइप थोड़ी ना लीक हो रहा है कि हम यहाँ पे ये वाली बात लिखेंगे, लोगों की अटेंशन लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का करना क्या है, उसने हमारी भैंस तो खोल ली आके ऑब्वियसली। तो हमें इनकरेक्ट ऑर्डर रिसीव हुआ है और हम जस्ट अपना नॉर्मली अपना ऑर्डर चेंज करा लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो आप लोग रिप्लाई करना। सबसे पहले देखते हैं कि कौन रिप्लाई करता है सबसे पहले। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर नौशीन टू इंक्लूड इन हर लेटर। उसको अपने लेटर में कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो उसको ज़रूर ही इंक्लूड करने चाहिए? डिटेल्स ऑफ द मटेरियल, एक्सपायरी डेट, असर्टिव टोन, ऑर्डर नंबर, होम एड्रेस। तो ऑप्शन तुम्हारे सामने है, जल्दी बताओ कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, कीर्तना ने सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है। कीर्तना, खुशी कुमारी, जुनैद अख्तर और अनुष्का चौरसिया। चलो भाई, तो सबसे पहले इसका सही जवाब जो है दैट इज 4 एंड 5। ऑब्वियसली मटेरियल के बारे में हमें क्या बताना, उनको पता है। एक्सपायरी डेट का क्या करना है, सर्टिफ टोन का क्या करना है, ऑर्डर नंबर उन्हें पता होना चाहिए ताकि वो आए और चेंज कर ले। दूसरा कि उनको होम एड्रेस पता होना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन राइट। लेकिन तुम्हें ये करने हैं क्योंकि पेपर में अभी तुम्हें आसान लग रहे हैं, पेपर में जब आएंगे ना तो थोड़ा सा तुम लोग ऐसा हो जाओगे कि यार पता नहीं मैंने किया है सही या नहीं किया है। लेकिन एक बार सेम पैटर्न के क्वेश्चंस कर लोगे तो तुम्हें 100% श्योरिटी रहेगी कि ये ही है, गलती से भी कोई एक भी मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। और मैं तुम्हें 99% गारंटी दे रही हूँ कि इस जो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आया ना, इसमें से सेम क्वेश्चन आएंगे, तुम देख लेना। जो सीबीएसई ने 5 दिन पहले इशू किया है, ऐसे ही नहीं कर दिया है, कुछ सोच समझ के ही किया है, तो इसमें से 100% सेम क्वेश्चन लगेंगे एज इट इज। ठीक है, तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास कर सकते हो अगर इस चीज को लेके, तो करो, क्योंकि मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिवाइजेस द लाइन बिलो नौशीन्स लेटर इन अ क्लियर मैनर। The right order replaced, the old one is being requested by me from you, hope to hear back from you। ठीक है, तो इसको आप बेटर वे में किस तरीके से लिखेंगे, जल्दी बताओ। वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जब तुम इनके ऑप्शंस पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऑप्शंस तो बहुत बेहुदा हैं, तुम पढ़ते ही समझ जाओगे। मैं देख लेती हूँ किसने सबसे पहले रिप्लाई किया है क्वेश्चन नंबर 12 का। सबसे पहले सही या क्वेश्चन नंबर, वही सोचूं भाई, आंसर 1 है। कीर्तना ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, अनुष्का ने भी। ठीक है, ध्रुव, कार्तिक, योर आंसर इज रॉन्ग, सॉरी मैंने गलत देख लिया। ठीक है, राहुल यादव, बिल्कुल सही जवाब है इन लोगों का। आंसर इज 1 गाइस। ठीक है, क्यों? काइंडली रिप्लेस दिस ऑर्डर विद अनदर वन दैट इज करेक्ट प्लीज, आई एम होपिंग टू हियर फ्रॉम यू सून। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट, आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। काइंडली इज नॉट लाइक वी आर नॉट राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस द ऑर्डर विद द राइट वन। तो बिल्कुल सही है कि पुराना ऑर्डर नए के साथ रिप्लेस कर दो, और मैं जल्दी तुमसे सुनने की कोशिश करूंगा। ये दोनों तो किसी भी कीमत पे नहीं होते, इसमें तो इतनी प्लीज प्लीज हम इतना ज्यादा रिक्वेस्ट क्यों करें? हमारी गलती है क्या? हमारी गलती नहीं है ना, गलती उनकी है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? हाँ प्रत्यूष, यू आर लेट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग योर नेम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, तैयार सारे के सारे शक्तिमांस मेरे? ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द नेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंडिंग फॉर नौशीन्स लेटर। तो क्या सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है एंडिंग होने वाली है? आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर डिटेल्स ऑन द अपलोड ऑर्डर, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। I hope the authorities will have the action needed for protection of our citizens. I will be taking legal action against the company if there is no reason.
आई वॉन्ट टू थैंक यू अगेंस्ट फॉर रिजॉल्विंग माई इशू एफिशिएंटली। लेकिन देखना कि अभी तक इशू एफिशिएंटली रिजॉल्व हुआ नहीं है, अभी वो सिर्फ अपनी कंप्लेन फाइल कर रहा है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि ये कोई फॉर्मल लेटर नहीं है। तो मैं देखती हूँ कि कौन सबसे पहले सही रिप्लाई करता है। फॉर द आंसर इज 1, दैट इज राइट। तो सुरुचि, जुनैद अख्तर, न्यू बक्स, ठीक है, न्यू बज इट इज, खुशी कुमारी, भाई बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। ठीक है, तो आंसर इज 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अथॉरिटीज़ के पास तो जाने की ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा एक्शन की, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स की बात हो रही है। दिस इज जस्ट अ कंपनी, हो जाता है कभी कभी गलत ऑर्डर रिसीव, राइट। तो हमें इतना ज़्यादा वो नहीं होना है, लीगल एक्शन भी एकदम से नहीं लेना है। अगर हमारा काम करके ही नहीं दे रहा तो समझ में आता है। और रिजॉल्विंग माई इशू एफिशिएंटली, अभी तक तो इशू रिजॉल्व ही नहीं हुआ है। तो फर्स्ट कि मैं अपनी जो मेरे ऑर्डर की डिटेल्स हैं वो शेयर कर दीजिए, दैट इज राइट। ओके, चलो तो भाई आपकी राइटिंग स्किल का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर अब, और होप सो कि लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं देखती हूँ कि कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। ठीक है, तो तैयार सारे के सारे तुम लास्ट क्वेश्चन के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन इज 14, दिस इज select the option that complete the notion description of the problem below. The order warrants a replacement of 2 dash. The color of the set does not match and a pillow cover is missing. जल्दी बताओ इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। सेकंड को फिल करने की कोशिश पहले करना, तो ज़्यादा जल्दी आंसर आप लोग दे पाओगे और वो भी सही। या आंसर ऑफ 14 इज 2, कीर्तना, चंदन, है ना, और जुनैद, न्यू बज, राइट। आंसर इज 2, रीजन व्हाट आई ऑर्डर्ड। तो द ऑर्डर वारंट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर 2 रीजन्स, द ऑर्डर ऑफ द सेट डज नॉट मैच व्हाट आई ऑर्डर्ड। यहाँ पे बेडशीट भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स मैच नहीं होता, फॉर 2 प्रॉब्लम्स, राइट। तो हमें क्या करना है, दोनों ऑप्शंस को अच्छे से फिल करके देखना है, ताकि फाइनल में हमसे गलती से, जल्दबाजी में, इधर उधर के चक्कर में गलती से भी एक पे मिस। बच्चों एक एक नंबर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक नंबर से तुमसे कोई आगे निकल सकता है, एक नंबर से तुमसे कोई पीछे रह सकता है। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारी जो परसेंटेज है वो तो तुम्हें समझ में नहीं आती ना, 89.9 किसी की आती है ना, उससे पूछो कि 90 को बताना कि 90 है और 89.9 बताना, डिफरेंस। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक, तो छोटी छोटी गलतियां नहीं करना, इसीलिए मैंने तुम्हें ये पूरी PDF कराई है यहाँ तक। तो ये गलती ग्रामर में, राइटिंग स्किल में बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, और तुम्हारा एक्सट्रैक्ट पोर्शन आएगा लिटरेचर का, तो आपकी जो PDF है, जो ये वाली PDF है, इसको आप CBSE की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स के भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि मे भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल में मेजॉरिटी ये पोर्शन आने वाला है, तो मैंने तुम्हें ये करा दिया है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं लिटरेचर में वो तुम मेजरली तैयार कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, और पूरे लेक्चर में मेरी वॉइस थोड़ी अच्छी नहीं रही है, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक, लेकिन जितना हो सके उतना तुम कोशिश करना कि एक बार भी अगर तुम ये वीडियो देखोगे या 2 बार भी देखोगे, तो जो तुमने एक बार देख लिया वो तुम एग्जाम में आएगा, तुम देखना, तुम आंख बंद करके तुम एग्जाम पेपर में याद आ जाएगा कि अच्छा ये आंसर बताया था मैम ने, ये था इसका आंसर। लेकिन अगर तुमने ये किया ही नहीं है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इशू फेस करने पड़ेंगे भाई फाइनल में। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, 99% गारंटी दे रही हूँ, इसमें से एज इट इज क्वेश्चन उठेंगे, नहीं तो सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन ज़रूर उठेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना और बहुत अच्छे से, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बहुत अच्छे से अपना पेपर करके आना। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूँ, एग्ज़ाम सेंटर विजिट कर लिया है ना तुम लोगों ने? अगर नहीं करा है तो कल संडे है, जा करके एग्ज़ाम सेंटर पहले ही अपना विजिट कर लो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अपना एडमिट कार्ड गलती से भी मत भूल जाना, कोई भी। ठीक है, अगर गलती से भी तुम अपना एडमिट कार्ड भूल गए, बहुत गड़बड़ है, पहले पेपर वाले दिन ही।
ठीक है। नेक्स्ट बात मैं तुम्हें बता दूं कि जब एग्जाम सेंटर पहुंचोगे तो अपने दोस्तों के साथ चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है, वहां पे टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि फिर तुम्हें लगेगा कि अरे यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था। तू भाई कौन से चैप्टर की बात कर रहा है, मेरे को नहीं आता भाई ये, फिर मैं जाऊंगा किताब पलटूंगा, भाई मेरे को नहीं आता। तो ये नहीं करना, इससे आप पैनिक होगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो पेपर के बारे में पेपर से पहले कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ पेपर की कॉपी खोलो, वहां पे जाकर के पेपर करो, अच्छे से पेपर करो, फाइनली तुम्हारे दोस्त को बता दो कि हाँ ठीक हुआ या नॉर्मल हुआ। अपने घर वालों को जाके पेपर के बाद ओवर एक्सपेक्टेशंस मत देना, घर जाकर ये मत कहना कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, चाहे अच्छा हुआ हो, क्योंकि फिर अगर बाय चांस तुम्हारे मार्क्स नहीं आए तो पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन तुमसे सेट हो जाती है, और फिर वो नहीं आते तो तुम एम्बैरेसमेंट फील होता है। तो उनसे कहना हाँ ठीक हुआ है, चाहे बहुत अच्छा हुआ हो, ठीक है, ताकि जब उनके दिमाग में एक्सपेक्टेशन ही नहीं फुल सेट हो, जब तुम्हारे फाइनल में मार्क्स आए तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी फिर, ठीक है। तो तुम उनको नॉर्मल रखो उससे, ताकि उनको सैड भी ना फील हो और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो, ठीक। 2-3 चीज़ें हो गई। फोर्थ चीज़ ये है कि जब तुम अपने एग्जाम सेंटर के लिए जाओगे, अपना पेपर लिखोगे, तो कोई भी अपनी ओएमआर शीट में गलती मत करना, प्रॉपरली सब कुछ भरना, क्योंकि दूसरी शीट मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसके लिए, और इंग्लिश का पेपर लेंदी आता है, तो इसलिए ओएमआर शीट वाला गड़बड़ बिल्कुल मत करना। तीसरी चीज़ ये कि जब पेपर खोलोगे तो पेपर को दोनों तरफ मार्जिन बना लेना, कॉपी के प्रॉपर राइटिंग करना, सुंदर सुंदर साफ साफ लिखना, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी डाल के प्रॉपर मेंशन करके लिखना, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से करना, कोई गलती मत करना, और अच्छे से अपना पेपर करके आना। मेरी विशेस तुम्हारे साथ हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम सच में बहुत अच्छा अपने पेपर में परफॉर्म करो। और एक बात और, कि कल जब आपका 27 को पेपर होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बताना जिन बच्चों का पेपर सही हुआ है, और साथ में इसमें से जो जो क्वेश्चंस लगे हैं वो मेरे को मेंशन करके बता देना, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को जानना है कि मेरा नाम क्या है, तो मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम निकिता चौहान है, ठीक है। और गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और तुम लोगों के को ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए। बहुत अच्छे से एग्जाम करना है, फोड़ के आना है, ठीक है। और पेपर बहुत मस्त जाएगा तुम लोगों का, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ में ही हैं। तो टाटा बाय बाय, सी यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज, ठीक है। जैसे कि मैंने 10 बार कहा है पूरी वीडियो में, आप कहोगे मैम बार बार सब्सक्राइब के लिए बोलती रहती हैं, तो मैम की थोड़ी सी बात सुन लो यार, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे लिए, देखो गला भी खराब है फिर भी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू।